नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। वर्तमान में बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी घरों तक शिक्षा पहुंचना बहुत दुर्बल हो चुकी है, क्योंकि कहा जा सके तो गरीब बच्चों जो होते हैं, दिव्यांग बच्चों, उनके माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है और सरकार उनको आर्थिक मदद नहीं करती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसाधन शिक्षक जो कि मनोज कुमार शाह है, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए उनके घरों तक के शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि 30 वर्षों तक ये अपने कार्यशैली में लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार शाह जी। वर्तमान में मैं बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत जी सहरसा जिले में जी जिला संसाधन कक्ष में नियोजन हुआ, लेकिन अभी वर्तमान समय में सत्तरकटिया प्रखंड के अंतर्गत संसाधन शिक्षक के पद में श्रवण बाधित बच्चे के लिए प्रतिनियुक्त हूँ। आज मैं कई वर्षों के बाद अपनी जन्मस्थली देवरा बाज़ार बरारा कोठी पूर्णिया के अंतर्गत अपने गांव में बैठा हूँ, लेकिन मेरा पता मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज में पड़ता। वहाँ पढ़ाई के दरमियान भी वहाँ रहने लगा था, लेकिन गांव के लिए मैं समाज को कुछ अपना समय देना चाहता हूँ, जिसमें कि दिव्यांग बिहार के 38 ज़िले में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती है, जैसे मूक बधिर बच्चे, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्चे, अल्प दृष्टिबाधित बच्चे, अस्थिर दिव्यांग, मानसिक रूप से कमज़ोर, जैसे किसी प्रकार से एसिड अटैक हो या कहीं जल उल जाते हैं ऐसे बच्चे, कुष्ठ रोग एवं प्रकार से 21 प्रकार भारत सरकार के आधार पे 21 प्रकार का दिव्यांगता की श्रेणी में बांटा गया है। ऐसे बच्चों के लिए प्रत्येक ज़िले में ये योजना चल रही है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधित बच्चे के लिए प्रत्येक ज़िले में सामान्य बच्चे के साथ साथ आवासीय विद्यालय चलता है। उसमें 25 श्रवण बाधित बच्चे को रखने के लिए सरकार की योजना है। उसके साथ साथ जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्ची है, इसके लिए इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में 25 बच्ची का आवासीय चलता है। साथ ही साथ कभी मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे एवं कई प्रकार के बच्चों के लिए आवासीय संस्था चलती है। ये बिहार शिक्षा परियोजना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो मैं अपने समाज को अपना कुछ बहुमूल्य समय अपने विभाग की ओर से बचाते हुए जब भी मैं अपने गांव आया करूंगा, तो समाज को जहां तक कि ये दिव्यांग बच्चे के लिए पहुंच नहीं पाते हैं विभाग के द्वारा, इस विभाग में कार्यरत व्यक्ति, मैं उनको जिला से जोड़ के अपने समाज को वहां तक जोड़ने का काम करूंगा और अपने समाज के बच्चों को लाभ दिलवाने का काम करूंगा। साथ ही साथ सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे रिक्शा, बैसाखी, व्हीलचेयर, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए सफ़ेद छड़ी, गूंगा एवं बहरा बच्चे के लिए जो श्रवण बाधित हैं, यानी कि गांव की भाषा में हम कहते हैं गूंगा, बहरा, तुतलाहट हकलाहट से संबंधित ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, लिप्स रीडिंग, विभिन्न तरह से इस बच्चे के विकास के लिए प्रत्येक ज़िले में संसाधन शिक्षक के रूप में लोग कार्यरत हैं। श्रवण बाधिता के क्षेत्र में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटेड यानी संसाधन शिक्षक प्रत्येक ज़िले में हैं। साथ ही साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट प्रत्येक ज़िले में कार्यरत हैं। यदि हमारे समाज में कहीं भी इस तरह के कोई बच्चे हो और हमसे संपर्क करेंगे, हम उस ज़िले के जहाँ तक हमारा सहयोग होगा समाज को मैं देने का काम करूँगा। और ज़िले में जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जो कार्यरत व्यक्ति है इस ज़िले में, वहाँ तक मैं उस गार्जियन को जोड़वाने का काम करूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए अपना। मेरा संपर्क नंबर है 75 49 91 47 92। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार शाह, संसाधन शिक्षक के रूप में सहरसा जिले में कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में प्रखंड सत्तरकटिया सहरसा जिले में पड़ता है।
मैं वहाँ वर्तमान में प्रतिनियुक्त हूँ, लेकिन मैं जिला स्तर में जिला मुख्यालय के संसाधन कक्ष मध्य विद्यालय जेल कॉलोनी में मेरा नियोजन हुआ है और यहाँ मेरा जन्म स्थान है। मैं आज कई वर्षों के बाद अपने इस महापर्व पावन पर्व में छठ मैया के पावन पर्व में अपने गांव में हूं और आपके न्यूज़ चैनल धन्यवाद देता हूं कि अचानक मैं आपके पास मुखातिब हुआ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिल रही है और मुझे ये आपसे ये निवेदन करता हूं कि इस चैनल को मुख्य रूप से विस्तार करके समाज को दिखाने का काम करेंगे। जहां तक मुझे आशा है कि हमारे समाज को हमसे यदि कुछ सहयोग मिले तो मैं अपने लिए ये बहुत कम समय समझूंगा। अपने समाज को अपने विभाग के ओर से समय को बचाते हुए जब भी मैं अवकाश के दिनों में अपने गांव आऊँगा तो अपने समाज को जोड़ने का काम करूँगा। जिला और प्रखंड स्तर में इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं। इसी के साथ इस छठ के महापर्व पे व्रती माता बहनों को, अपने बुजुर्ग महिलाओं को चरण स्पर्श करता हूं और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दिवरा के महान हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों एवं हमारे पितातुल्य सभी ग्रामीण, मैं यही आशा करूंगा कि अगले साल मैं आपके चैनल से या किसी भी माध्यम से अपने समाज को कुछ भी समय दे सकूं तो मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। इस धरती में लिया अपने समाज को कुछ सेवा कर पाऊं।